नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, मैं इस वक्त बेला मंडल के मनियारपुर ग्राम पंचायत और उसी का ही आमलेट विलेज यानी कामगारपुर में इस वक्त मौजूद है। और दर्शकों, हम आपको लगातार रोजाना हम आपको गांव की धड़कन यानी किसके तरफ दिल धड़कता है और कौन गांव का माहौल कैसा है और गांव का सरपंच कौन होगा और गांव का मुखिया कौन होगा और गांव की राजा के सीट पर बैठेगा कौन और गांव का सेवक कौन, ये सब हम आपको बताते जा रहे हैं। और आज इसी संदर्भ में हम आमलेट विलेज यानी मनियारपुर का आमलेट विलेज कामगारपुर में इस वक्त मौजूद है। और मेरे पीछे देखेंगे कि आप ये पूरे महिला एकत्रित होकर ये पूरे महिलाएं एक साथ एकजुट होकर अपने दिल की बात और अपने मतदान की अपने मत की बात आज कहने वाली है। दर्शकों, अभी इसका डिटेल मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि इस गांव के अंदर 256 के करीब वोट मौजूद हैं, छोटे बड़े मिलाकर, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन पूरा आमलेट विलेज के अंदर 718 वोटों की संख्या है। और इसी संदर्भ में यहाँ पर की जो जिस तरह से दशा है, इसके पहले यहाँ पर एक वादा किया गया था कि पिछले मनियारपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत में मनियारपुर से एक सरपंच चुना गया था। फिर उसके बाद में तेजराव वार्ड का जिनका निधन हो चुका है इस वक्त, और कहा गया था कि अगले 5 सालों में आपके यानी कामगारपुर से ही सरपंच चुना जाएगा। लेकिन वो वादा अधूरा रह गया, इसलिए कुछ गांव के लोग भी नाराज़ हैं। इसीलिए यहाँ पर गांव में एक वंदना ताई बोल के एक महिला है, एक युवती है, उनको चुना गया है। उनका कहना है कि हमारे गांव में आमलेट विलेज रहने की वजह से यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे गांव में रोड नाली पानी के अलावा कोई और सहूलतें नहीं पहुँचती है। और दूसरी बात, जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती है वो ठीक तरीके से हमारे पास नहीं आती। कोई बुजुर्ग गाँव में बीमार शुमार रहता है, उसको भी देखने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता। और दूसरी बात, गाँव में जो शिक्षा का विषय है और उस शिक्षा के विषय में भी कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे कई सारे समस्या इस गाँव के हैं और ये गाँव उन समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि मेन रोड पर नाली की भी समस्या पिछले 5 सालों से लगातार हो रही है। कई दफ़ा फरियाद करने के बाद में भी इनकी समस्या को दूर नहीं किया गया। ऐसे कई सारे सवालात हैं, सवालात के घेरों में ये चुनाव आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हलचल मच चुकी है और यहाँ पर घमासान दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनियारपुर से 2 उम्मीदवार वहाँ पर खड़े हैं। एक तो बीआरएस से और दूसरा कांग्रेस और भाजपा के मिलन से, यानी वो 2 पार्टी एक साथ में मिल रहे हैं। उसका भी मनियारपुर का भी विजुअल हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन चलिए दर्शकों, हम कुछ ये महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए। क्या वंदना ताई सरपंच के योग्य है? क्या वंदना ताई आगे आकर गांव के लिए विकास के काम के लिए आगे बढ़ेंगे? ये सब चीज़ें, ये सब बातें हम आपको आगे मायमावली के कैमरे के माध्यम से बताते रहेंगे। धन्यवाद। ताई, काय नाव तुमचं? अश्विनी ढाळे. ताई, यावेळेस गावामध्ये तुम्ही म्हणजे वंदनाताई हे उमेदवार आहे, तर तुम्ही गावचे एकत्रित होऊन हे वंदनाताईला उभं केलं, त्याचं कारण काय? गावाच्या विकासासाठी सर्वात आधी तर गेले 5 वर्ष झाले, कित्येक तरी वर्ष गावाचा सरपंच आमचा झालाच नाही, कामगारपूरचा सरपंच हा झालाच नाही. कंबाईन होतं मनियारपूर आणि कामगारपूर. ते सरपंच जे आहे ते सरपंच मनियारपूरचेच होत आहे. इथल्या गावातला सरपंच कधीच झाला नाही, यामुळं गावाचा विकास झाला नाही. यावर्षी सीट आहे ते बाईची आहे. म्हणजे कामगारपूरमध्ये आम्ही सर्व महिलांनी म्हणा, पुरुषांनी म्हणा, आम्ही त्या बाईला म्हणजे वंदना ढोले तिला मत देण्याचं ठरवलं, जेणेकरून गावाचा विकास व्हावा. समोर गाव जे काही विकासासाठी आहे, जे काही पाहिजे आमच्यासाठी, ते आम्ही तिला सपोर्ट करू. आम्ही तिच्याकडून घेऊ ते आम्हाला पाहिजे ते आम्ही तिचा म्हणजे सपोर्ट करणार आहोत तिच्यासाठी, आणि आम्ही तिच्यासाठी निवडून देणार आहोत. आता जे आहे ते त्यांनी कार्यासमोर चालू ठेवावं. आणि जे विकास आहे तो नाली असो किंवा आरोग्याबद्दल काही असो, कोणत्याही गोष्टीबद्दल असो, आम्ही सपोर्ट करू आणि ते निवडून यावं अशी आमची इच्छा. तुमच्या गावाची काही वोट संख्या तर कमी आहे, 275 किंवा 300च्या जवळपास आहे. तर 300 वोटमध्ये कसं जिंकणार काय? कारण का 718 वोट आहे. त्यांच्या वागणुकीमुळं किंवा अशा कोणत्या गोष्टी असेल, आम्ही तर गावचा सपोर्ट करू. पूर्ण वोट तुमच्या गावाची म्हणजे वंदनाताईला पडून हे खात्री आहे तुम्हाला? आई, पूर्ण वोट पडून सगळे चांगले आहेत, चांगला आहे. वंदनाताईच्या बाबत काय माहिती? बाई छान आहे, ती तो माणूसही छान आहे. आमच्या गावाचा विकास करेल अशी आम्हाला खात्री आहे आणि करते. गावच्या विकासामध्ये काय काय अधुरा आहे? काही वंदनाताई
तुमचं काय मत आहे? आमचं इथे साबत काय वंदना संदीप ढोले यांनी सरपंच पदावर राव आम्ही खुशीने ठेवले. ताई तुमचं मत? मला ताई निवडून यावं अशी इच्छा आहे. दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे महिलाएं जो है वो सभी तरफ से, सभी एंगल से देखा गया तो कौन से भी एंगल से इनको तोड़ा जा रहा है तो भी नहीं टूट रहे हैं। ये सिर्फ वंदना ताई का ही नाम ले रहे हैं और आगे हम मनियारपुर के कुछ खास विजुअल हम आपको आगे बताते रहेंगे, लेकिन आप तब तक बने रहिएगा माय मौली हिंदी समाचार के साथ। उससे पहले हम आपको वंदना ताई की कुछ बातें वो सामने लाएंगे। धन्यवाद। काय नाव तुमचं? शंकर काकाजी, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? पाहिजे म्हणणार नवीन नवीन झाला हो का? विठोबा चढे साहेब, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? सरपंच चांगलाच पाहिजे. आता आजवर हे केले काम पण काही काम झाले नाही, कोणीच नाही कामं केले. आता तरी नवीन पार्टी निघाली ते आता करू शकते. आता असा आहे नाल्या गेल्या तर काहीच खरं न. आता तो बाईचं नाव येतं वंदना ताई ढोले, नाव काय साहेब ते काम करते. ठीक आहे, ठीक आहे. पण चांगला पाहिजे. चांगलं म्हणलं तर कसं का? चांगला म्हणलं तर गावातलाच गावातलाच पाहिजे. म्हणजे तुमच्या गावामध्ये निवडून गावातलाच पाहिजे, दुसरा नाही पाहिजे, दुसऱ्या गावाचा नाही पाहिजे, गावातलाच पाहिजे. चांगल्याचा अर्थ कसा? म्हणजे काम करणारा, हां, म्हणजे समजदार, सर्व विचाराचा. म्हणजे गावाकडून कोणी सरपंच उमेदवार ठेवले का तुम्ही? गावाकडून कोणी सरपंच उमेदवार आहे का? म्हणलं तर आहे ना, कोण आहे? संदीप ढोले यांची पत्नी. तुमचं? संदीप भाऊ, कामगारपूर. गावामध्ये सरपंच पदासाठी कोण उभे आहे? संदीप ढोले, म्हणजे त्यांची पत्नी वंदना. तर सरपंच कसा पाहिजे तुम्हाला? सर सर्वांची कामं करणारे पाहिजे, गरीबाचे मोठ्याचे असू द्या, कोणते असू द्या. कोणतं इमर्जन्सी राहिलं तर काम करणारे, इमर्जन्सीमध्ये टाईम देऊन काम करणारे पाहिजे सर. तर संदीप ढोले हा तुम्ही जे निवडले सरपंच तो योग्य आहे? गावातून निवडे एकाग्रहानं, म्हणजे इलेक्शन तर होत आहे, तुमचं गाव आमलेट आहे, 275च्या वर तर तुमच्या गावामध्ये वोटिंग आहे. तर का भाऊ 275 बी वोट पडन का संदीप भाऊले? हे सांगणं तुम्हाला मुश्किल आहे. सांगता येत नाही सर. म्हणजे गाव तर एकग्रह आहे, गाव तर एकग्रह आहे. ठीक आहे भाऊ. नाव तुमचं? सुरेश भाऊ, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? तुमचं गावाचं नाव काय? गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? सरपंच चांगले धोरणे पाहिजे माणूस. काँग्रेस पार्टीतर्फे गंभीरराव ठाकरे उभे आहे, तोच यावं असं आहे. म्हणजे गंभीरराव ठाकरे सरपंच पाहिजे, त्यांची पत्नी उभी आहे. हो, त्याची योजना या रोशन ठाकरे साहेब, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे तुम्हाला? गावामध्ये डेव्हलपमेंट करणारा सरपंच पाहिजे. म्हणजे आता गावामध्ये किती सरपंच उभे आहे तुमच्या? 2. कामगारपूरमध्ये एक आहे ना, म्हणजे 3. तुमचीच ग्रामपंचायत. याच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ नेता कोणता, तुमचा आवडता नेता? आवडता सध्या तर गंभीरराव ठाकरेच आहे, कारण तर सेंट्रल म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट त्यांचंच आहे ना, त्यामुळे नाही का डेव्हलपमेंट व्हायचे लई चान्सेस आहे. तर गंभीरराव ठाकरे नाही ना उभं, त्यांची पत्नी उभी आहे. त्यांचीच पत्नी ज्योत्स्ना ठाकरे. म्हणजे तुमचं सपोर्ट पूर्ण गंभीरराव ठाकरे यांना राहील. 100%. ठीक आहे. राजू ढाले, 14 तारीखले येणाऱ्या 14 तारीखले सरपंच चुनाव आहे. तर ह्या सरपंच चुनावामध्ये गावातून असं आम्ही आमच्या कानात आलं की गावातून एकाग्रहानं एक सरपंच निवडणूक करत आहे. म्हणजे तुमचं गाव तर आमलेट आहे, म्हणजे तुम्हाला मनियारपूर जॉईंट आहे, तुमच्या गावामध्ये 275च्या वर तर काही वोटिंग आहे. तर ते पूर्ण गाव पूर्ण एकजूट आहे का? मग गावामध्ये बी कोणी बिखरून जातात? गाव एकजूट आहे, 275 वोट पडणारच. तर 750पर्यंत पूर्ण तुमच्या याच्यामध्ये म्हणजे पंचायतमध्ये वोटिंग आहे. तर तुमच्या गावाचा सरपंच जिंकण्यासाठी म्हणजे तुमच्या गावातूनच सरपंच काहून निवडणूक केली तुम्ही? आमच्या गावातून आम्ही ठेवला. म्हणजे कामं काही झाले नाही का तुमचे? कामं नाही झाली. म्हणून तुमच्या गावातून तुम्ही एक सरपंच ठेव. धन्यवाद. नाव तुमचं? जोडबा.
गोडबाजी गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे तुम्हाला? काम करणारा पाहिजे. तुमचं गाव कोणतं? मन्यारपूर. मन्यारपूरच गाव आहे ना. आता मग कामगारपूर तर अलग झालं. कामगारपूर तर त्यांचं सरपंच एक उभं ठेवले. पण तुमच्या गावामध्ये कोण सरपंच सर्वश्रेष्ठ? दोन आहे आता. दोघांमधून कोण सर्वश्रेष्ठ? दोघातून आता काही समजत नाही. म्हणजे कसं दोन्ही ठाकरे असो. हो. हां शिवाय जो करेल तो त्याला मोठी व्हावी हां. अशोक भाऊ, गावामध्ये सरपंच उमेदवार ठेवले तुम्ही, म्हणजे संदीप ढोले, तर त्यांची पत्नी वंदना, तर का गावाचे पूर्ण वोट पडन का त्यांना? पुरे टोटल पण त्यांच्या गावात 275 पंच्याहत्तरच्या वरचा आहे लगभग. आमच्या गावातले 275 टोटल वंदनाताईला पडणार आहे. पहिलेपासून तो गावात कारण वंदनाताईला कारण काहून? पहिलेपासून आमच्या गावात सपोर्ट करत आहे, गावाचा विकास करत आहे संदीप ढोले. त्याच्यामुळं आमच्या गावातले पुरे 275 रुपये टोटल त्याला पडणार आहे. म्हणजे एकत्र झालं गाव. गाव पूर्ण एकत्र आहे आमचा. वन साईड गाव पडते. 275 रोड संदीप ढोले पडते. वंदनाताई सुद्धा चांगली आहे, संदीप ढोले चांगली आहे. पहिलीपासून ते फिरत आहे गावामध्ये, सर्व काही कामं चांगली करत आहे. त्याच्यामुळं आमचा गावामध्ये झाला 275 धन्यवाद. तुमचं? रंजना रमेश ठाकरे. रंजनाताई, तुम्ही सरपंच उमेदवारासाठी उभे आहे का? तर जनताला, गाववासियांना काय सांगणार तुम्ही? तुम्हाला वोट टाकून विजय करा म्हणून ही अपेक्षा है तुमची. रमेश भाऊ, अभी इस वक्त आपकी पत्नी सरपंच उम्मीदवार है, तो आप गाँववासियों से क्या कहना चाहेंगे? गाँववासियों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं खड़ा रहने से पहले गांव में भी काम करता था. थोड़ा सपोर्ट रहे तो मैं और ज़्यादा भी काम कर सकता हूँ. इसलिए पद की ज़रूरत है. इसलिए थोड़ा पद रहना बोल के सोचा. ठीक है. कौन सा गांव तुम्हारा? कामगारपुर. कामगारपुर में अभी इस वक्त जैसा अभी पंचायत चुनाव है, अभी इस पंचायत चुनाव के संदर्भ में क्या है गांव की नीति तुम्हारे? लड़का अच्छा है संदीप ढोले. संदीप ढोले, यानी आपको गांव की तरफ से? गाँव में तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? हमारा गांव का एक निर्णय था. हाँ हमारा गांव का सरपंच होना बोल के, हाँ. इसलिए हमारा गांव एक होके हमारे गांव के कैंडिडेट संदीप ढोले चुना. एक कैंडिडेट ने तुम्हारे गांव से स्पेशल एक संदीप ढोले. पक्ष का नहीं है, कोई पक्ष से नहीं है, अपक्ष में है, यानी स्वतंत्र उम्मीदवार माना जा रहा है. क्या फिर गांव की तरफ से चुना गया है, या तो फिर कोई निस्बत से समझ लो? कोई गांव की तरफ से चुनने का मकसद क्या है काका? हमारा गांव का सरपंच होना बोल के. अच्छा, तुम्हारे गांव का सरपंच हर साल मैं हर महीना पुकार रहता ना, इस साल हमारे गांव का होना बोल के हम चुने. 35 साल हो गए, 35 साल ज़्यादा हो गए, इसलिए हमारे गांव का होना बोल के हम कैंडिडेट को हमारे गांव का चुना. धन्यवाद कर आपका. गणपत भाऊ, गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? अच्छा रहेगा. अभी गांव में कितने सरपंच है तुम्हारे? उम्मीदवार कितने? 3. कौन कौन? इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या, किसको चुनेंगे आप? एकनाथ कोंडमाचे मालक मन्यारपूर गावाचे तुम्ही. आता यावेळी जे सीझन चालू आहे, ते सरपंच सीझन चालू आहे, तर याच्यामध्ये गावामध्ये किती सरपंच आहे? 3 सरपंच आहे. एक ग्रामपंचायत 3 सांगा. तुमचा आवडता सरपंच कोण राहणार उमेदवार? हां, यादव गंभीर ठाकरे. म्हणजे ते तर उभी नाही आहे ना, त्यांची पत्नी उभी आहे, जोशना ठाकरे. गंभीर ठाकरे. म्हणजे तुमचा सपोर्ट त्यांना राहील. काहून? कारण काय? कारण म्हणजे हा सरपंच आहे ना, ऑलरेडी 3दा काम करून हरलेला सरपंच आहे आणि लोक फेमस सरपंच आहे. फेमस म्हणलं तर कसं मग? फेमस म्हणतात पब्लिकचे जे काम करणार, आम्हाला जनताचं काम आम्हाला गव्हर्नमेंट पोचणार आहे, करू शकणार. आज एक बार आमचं एक आहे, हे कॅन्डिडेट आहे म्हणजे लेकिन नहीं है खड़े. भाजपा से कोई उम्मीदवार खड़े नहीं है.
तो फिर आपका सपोर्ट किधर रहेगा? सपोर्ट अब बोल सकते नहीं अब, क्यों बोले तो दोनों भी आपस में है ना। अच्छा, उधर गाँव ही है, इधर भी है, नज़दीक है अपने। तो अपने को ऐसा होना है, एक अच्छा आदमी होना, काम करने वाला, गांव की सेवा करने वाला, गांव की अब लोगों की थोड़े नज़दीक जाना, पब्लिक के पास जाके थोड़ा पूछना, अरे ऐसा ऐसा क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, ऐसा करके सब आदमी होना उस अच्छा आदमी होना। तुम्हारे नज़र में दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन रहेगा? अब वो तो श्रेष्ठ बोलने का बात नहीं है, लेकिन हम तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा आदमी होना, गांव का काम करने गांव वाला। का काम करना, पब्लिक का काम करना, पब्लिक के घर को जाना, पब्लिक को कोई समय से रहता वो पूछना, ऐसा आदमी होना आदमी। सुरेश भाऊ, गांव में सरपंच कितने हैं? 3 कौन कौन है? ठाकरे, रमेश ठाकरे और संदीप धोले। इन 3 में से सर्वश्रेष्ठ सरपंच के उम्मीदवार कौन रहेगा? नाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा सरपंच होना, गांव का विकास करने वाला होना, गांव में थोड़ा साफ सफाई रखने वाला होना, वो हमको होना। इस बार जो चुनाव है अब बहुत ही गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है। इस बार जो चुनाव है बहुत गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर सरपंच से क्या उम्मीद लगाते आप? अपना गांव है बोल के सबको पकड़ के चलने वाला अच्छा आदमी होना है कि नहीं। गांव में 25 साल पहले गए तो वो जमाने से आज हमारा गांव कई पट अच्छा है। अच्छा है, सोच भी नहीं सकता और मैं बोल भी नहीं सकता, और यहाँ से भी ऐसा है, और इससे भी बढ़ के अच्छा करना बोल के ऐसा नहीं। गाँव में सुख शांति के शांति की अच्छा है, और ऐसे ही रहना बोल के सबको सरपंच के भी अपने गाँव का। अब प्रमोद भाऊ, इस वक्त गांव में सरपंच चुनाव है और हमने सुना है कि गांव की तरफ से एक उम्मीदवार रखा गया है। तुम्हारा ग्राम पंचायत आमलेट ग्राम पंचायत है, आपको मनियारपुर और कामगारपुर ये मिक्स आता है, तो फिर आप स्पेशल आपके गांव की तरफ से कोई कैंडिडेट चुनना, इसका कारण क्या है? सर आज कम से कम 20-25 साल हो गए, आज तक हमारे गांव को कोई सरपंच नहीं दिए। गुड़ा पहले 3 गांव का ग्राम पंचायत था, तो भी वो हमको सरपंच हमारे गांव से नहीं दिए, कैंडिडेट नहीं। तो हमारे गांव का मतलब ये है कि कहना ये है कि अपने गांव का एक सरपंच एक साल तो भी होना बोल के हमारे पूरे गांव वाले एक होके हम संदीप धोले को चुने। तुम्हारे गांव के अंदर अंतर्गत में मनियारपुर भी आता है, फिर क्या मनियारपुर से आपको वोट प्राप्त होंगे तुम्हारे गांव के सरपंच के लिए? हाँ सर होते कुछ ना कुछ तो हो जाते। हाँ, नवीन मुलगा म्हणजे त्याला नवीन मुलगा उभा आहे यावेळी संदीप ढोले म्हणून का, तो तुमच्या गावाच्या विकासासाठी तुम्ही उभं केले, याचं कारण? गावाचा विकास सुधारणा आमच्या गावचा राव बोल आता दुसऱ्या गावाचे सरपंच होते, काहून तुमच्या गावावर लक्ष नाही दिले का? लक्ष दे, पण गावातलं काम आमच्या गावामध्ये आमच्या गावातून अजून झाला नव्हता, म्हणून आमचं म्हणणं आहे का यावेळी तुमच्या गावातून एक सरपंच पाहिजे. माझं नाव वैद्य गजानन कामगारपूर. तर आज आमच्या गावामध्ये एकजूट होऊन नवीन सरपंचाचं जे नियोजन केलं आहे, तर गावातले सर्व मंडळी या निर्णयाबद्दल खूप खुश आहे. आणि आजच्या जे नवीन पिढी आहे त्या नवीन पिढीमध्ये नवीन जे जोश एकाग्रता वाढली आहे. तर आम्ही आमच्या कामगारपूरमध्ये फर्स्ट टाईम आत्तापर्यंत आम्ही नेहमी मनियारपूरला जात होतो वोटिंगसाठी म्हणा किंवा सरपंचाचं कुठलंही काम असेल तर तिथं आम्ही मनियारपूरला जात होतो. पण आज आमच्या गावामध्ये एक युवक पूर्ण एकजूट होऊन नवीन सरपंचाचं नियोजन करून संदीप ढोले यांना नियुक्त केलं. तर ते सर्वांचे लाडके आहे आणि सर्व लोकांना मी जे कामगारपूरचे ग्रामवासी आहे सर्वजणांचा जो निर्णय होता तो योग्य ठरेल आणि येत्या भविष्यामध्ये तो सरपंच म्हणून निवडून येईल अशीच अपेक्षा करत आहे. आणि आज आम्हाला जर आमच्या गावचा सरपंच झाला तर कोणाच्याही समोर बाहेरगावला जायची गरज नाही पडणार. आणि आज या काळामध्ये कामगारपूर हे सर्व गावापेक्षा जरा मागं राहिलं होतं. अतिशय सुशिक्षित मुलं इथं आहे. तर आत्तापर्यंत कोणी समोर येत नव्हतं, पण संदीपजी ढोले हे समोर आले आणि आमच्या गावाला फर्स्ट टाईम सरपंच बनण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी हिंमत दाखवली, त्याबद्दल सर्व युवक मंडळी त्यांच्यासोबत आहे. आणि
त्यांना अशी माझी एक विनंती आहे की इथून समोर आपल्या गावाला प्रगतीच्या मार्गाने नेऊन सर्वत्र कामगारपूर जनतेच्या ज्या अपेक्षा सुरेश वड़के जी, आप इसके पहले गांव के उपसरपंच रह चुके हैं। आमलेट गांव था जब, उस वक्त आप गांव के उपसरपंच रह चुके हैं। इस बार क्या नीति है गांव की तरफ से? हमारे गांव की नीति बोल तो हमारा गांव 30-35 साल से 40 साल से समझो अभी तक सरपंच नहीं देके हमको खाली घुमाते रहते थे, खाली मेंबर मिलते थे हमको। तो गांव का आगे जाने का रास्ता अब हमको मिलता नहीं था। अब मिलना बोल के हम हमारे गांव में सरपंच इन सोसाइटी के बच्चे पकड़ के रख दिए। अभी अब क्या विकास करेंगे बोल के हम भरोसा करके उसके ऊपर हम चल रहे पूरे गांव इकट्ठा होके। अभी इसमें गांव में कोई भेदभाव नहीं है, पूरा गांव एक कुछ भी नहीं हमारे गांव में। हम सहमति से उसको चुन लिए। अब हम फिर क्या पक्षपात रहेगा सरपंच के लिए, या तो फिर उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार रहेंगे? पक्षपात कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं माय बोली चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों बोले तो 20-25 साल से बड़ा भाई छोटा भाई करते हुए आ गए, और इससे पहले भी हम बात करके तेजराव को हम चुने। क्यों बोलते तेजराव को एक मरदा चुन के दो, अगले साल हम तुमको सरपंच बनाएंगे बोल के हमको बोले। लेकिन अभी बड़ा भाई छोटा भाई छोड़ दे के उन्होंने बड़ा भाई होने के लिए देखे, इसलिए हमने क्या करे बोले तो संदीप ढोले को चुन के, एक अच्छा बच्चा है, ईमानदार बच्चा है, निर्व्यसनी बच्चा है और पढ़ा लिखा भी है, उसके लिए उसको हम खड़ा करें। सब गांव वाले एकजुट होकर मीटिंग लिए। मीटिंग में तय हो गया कि संदीप को चुन के देने का। उन्होंने भी उसके दिल से नहीं रहे, गांव वाले पूरे उसको रखे। क्यों बोलते उन्होंने सब कुछ चांदी जिसको रहना है उन्होंने रहो, मगर अकेला ही रहना बोल के बोले। इसलिए हम उनको चुने और उन्होंने एक अच्छा विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, बच्चा अच्छा है, ईमानदार है और उसको थोड़ा तजुर्बा भी है। क्यों बोलते उन्होंने राजकारण में थोड़ा घुमा भी, उसके लिए हम उसको चुन के दिए। और हम कल जाके फॉर्म भर के आए और गांव पूरा एक होके उसको पूरा वोटिंग करना बोल के हम सोच के इस वास्ते उसको कैंडिडेट। नाम आपका? मेरा रुपेश वड़के। रुपेश भाई, गांव में सरपंच चुनाव है इस वक्त, और आपका गांव तो आमलेट गांव है, यानी आपके गांव को जॉइन किया गया, यानी वोट की संख्या कम है, इसलिए मनियारपुर के सपोर्ट में रखा गया। गढ़ ग्राम पंचायत। हाँ, गढ़ ग्राम पंचायत। इसके पहले गूड़ा गढ़ ग्राम पंचायत में था, फिर इसके बाद में मनियारपुर को हाँ। तो क्या है इलेक्शन का मोमेंट, क्या है माहौल गाँव का? तुम्हारे गांव का क्या माहौल है ये पहले बताइए। हमारे गांव का बोले तो इससे पहले तो कंटिन्यू मनियारपुर का सरपंच रहा। हमारे गांव के तो सरपंच कभी खड़े भी नहीं करे, उनके पीछे जो भी है आज तक उनके सरपंच रहे, हमारे कुछ भी नहीं रहे। तो जो काम के प्रॉब्लम आते तो दो गांव मिला के बोले तो ज़्यादा जो भी सहूलत आती है या गवर्नमेंट की सुविधा आती तो उनके गाँव को ज़्यादा जाती। योजनाओं का लाभ थोड़ा कम जाता और जाने आने का हमको भी तकलीफ होती ना, जब कुछ भी काम रहा तो बाहर ही जाना पड़ता। फिर अभी अगर तुम्हारा गांव का सरपंच अगर चुनने में आ जाएगा तो फिर मनियारपुर को यहाँ आने के लिए तकलीफ होंगी ना? नहीं, उनको कहा कि तकलीफ होंगी, वो तो उनका आज तक तो हम नहीं उठाए कि आज तक तो एक साल वो क्यों नहीं उठाते? 20-25 साल से तो हम ही उठा रहे। तो एक बार आने को उनको क्या तो उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन सुविधाओं का तो योजनाओं का लाभ तो नहीं मिलता ना। इसलिए हमने गांव का एक चुन के आदमी, पूरा गांव वाले ने मिलके एक आदमी रखा है जो वंदना ढोले है, उनको सरपंच का उम्मीदवार बनाया। पूरा गांव एक साथ है, अब पूरा वोटिंग उन्हीं को डालने वाले। पूरा गांव मिलकर इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहेगा? कोई नहीं, पूरे गांव वाले ने ये वंदना ढोले जो है वो कोई पार्टी से खड़े हैं या फिर स्वतंत्र? नहीं, वो पार्टी से खड़ी नहीं है। अच्छा। गाँव वाले ने रखी हुई, अभी तो कोई पार्टी नहीं उनकी। अच्छा, अभी तो स्वतंत्र उम्मीदवार है वो। फिर उसके बाद पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से नहीं। पूरा यकीन है आपको कि गांव में पूरे के पूरे मत गिरेंगे? पूरा यकीन है, टोटल पूरे वोटा जितने भी है कामगारपुर के उन्हीं को गिरेंगे। फिर ये वंदना ढाले आगे चलकर यानी जीत के आने के बाद में क्या तुम्हारे गांव का विकास करने के लिए सक्षम रहेंगे? आज तक करा वो उनका जो हस्बैंड है संदीप ढोले, वो तो है अभी थोड़ा बहुत तो काम के पीछे भी लगा है। वो बीडीसी का अध्यक्ष भी था, तो उन्होंने काम करा, वो सोच के आगे भी करेंगे बोलते उम्मीद है, बोलते वो चुने। ठीक है रुपेश भाई, धन्यवाद। अतुल ढाले, कामगारपुर का रहवासी। हाँ, तो अभी इस वक्त गाव में क्या माहोल चल रहा? सगळ्यात प्रथम मायमाऊलीचं मी स्वागत करतो, मायमाऊली प्रेक्षकांसुद्धा स्वागत करतो। आणि आमच्या गावाचं माहोल म्हणजे आम्ही पक्ष पात न करता आम्ही गावातून वंदना संदीप ढोले यांना निवडणुकीसाठी उभं केलं
आणि आमच्या गावाचं पूर्ण 290 वोटिंग आहे. त्या वोटिंगद्वारे आम्ही आमच्या स्वतःच्या गावाच्या हिमतीवर आम्ही कॅन्डिडेट ठेवला आहे. कारण तुमच्या गावाचंच कॅन्डिडेट निवडणुकीसाठी ठेवणं आता कारण माझं वय म्हणजे 35 वर्ष आहे. मी 35 वर्षामध्ये कधी आमच्या गावाचा सरपंच पाहिला सुद्धा नाही आणि सरपंच हे माहीत सुद्धा नव्हतं. आज आम्ही गावाने युती करून एक मत करून आमच्या स्वतः सगळ्या गावाच्या मतानं मिटिंग घेऊन आम्ही वंदना संदीप ढोले उमेदवार ठेवलो. ते बरोबर आहे भाऊ. गावामध्ये सरपंच ठेवायचं कारण काय? कारण काय म्हणजे ते आजपर्यंत 35 वर्षाच्या आधीपासून ते बनियारपूर ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच आहे आणि डेव्हलप म्हणजे काहीच नाही. माझ्या स्वतःची समस्या सांगतो. आज मला 35 वर्षामध्ये माझ्या घरासमोरची नाली होती सुद्धा नालीसुद्धा नाही आणि माझ्या गावात रोडची आणि नाल्याची सगळ्यात मोठी समस्या आहे. शाळा वगैरे तर शाळेचा प्रॉब्लेमसुद्धा आहे. मग शाळे वगैरे झालेलं डेव्हलप आहे कारण का ते आमच्या गावाच्याच आम्ही मदतीनं शाळेचं सुद्धा कंपाऊंड केलं आणि आमच्या सहकार्याने आम्ही गावाच्या एकमताने सगळे काही सहकार्य केलं. पण ही नाली आरोग्य याच्यात सध्या कोणतीच दुरुस्ती नाही. त्यासाठी आमचा गावचा जर सरपंच राहिला आम्ही हक्काने त्याला कोणतीही सवलत मागू आणि आम्ही निवडून देऊ. गावामध्ये समस्या तर भरपूर आहे. असं तुमच्या आणखीन दुसरी गोष्ट काय म्हणलं तर पूर्ण गावच्या गाव म्हणून 290 वोट आहे तुम्ही आता सांगितल्याप्रमाणे. तर 200 वोट पण वंदनाताईला यांना टाकणार का लोक? हो, कारण आम्ही गावात मिटिंग घेऊनच आणि सरपंच ठेवले. यासाठी आम्ही 290 सुद्धा लोक आम्ही वंदनाताईलाच टाकणार. वोटची संख्या तर जास्त पाहिजे ना अतुल भाऊ. कारण 718 वोट आहे तुमच्या म्हणजे ग्रामपंचायतमध्ये म्हणजे आमलेट ग्रामपंचायत आहे ना. तर त्यासाठी मनियारपूर ग्रामवासी यांना तुम्ही कसं? हां, सगळ्यात प्रथम म्हणजे मनियारपूर ग्रामपंचायतमध्ये 718 वोट आहे. त्यापैकी 400 वोटिंग तिथे आहे आणि तिथे 2 कॅन्डिडेट TRS आणि काँग्रेस यांच्या 2 कॅन्डिडेटमध्ये जर डिवाईड झाले तरी आमच्याकडे 290 आहे. आमच्यामधून 290 वोट आले तरी आम्ही विन आहोत. तर TRS याच्या अगोदर जे TRS होते तर तुम्हाला आश्वासन दिले होते का काही? हो, TRSवाल्यांसुद्धा आश्वासन दिलं आणि काँग्रेसवाल्यांसुद्धा आश्वासन दिलं. यावेळेस तुमच्याकडे सरपंच देईल आणि बिनविरोधी तुमच्या गावाचा निवडून देईल अशी आशा दिली होती. परंतु त्यानं आम्हाला आशा देण्यामध्येच ठेवत आहे. अजून कोणतंही काम आमचं केलं नाही आणि आम्हाला सरपंच हा या शब्दाचा अर्थसुद्धा माहीत नव्हता. आणखीन काय सांगू शकता तुम्ही? आम्ही एकच सांगतो की आम्हाला आमच्या गावचा सरपंच करणे आहे आणि आमच्या गावात दुरुस्ती मनियारपूर ग्रामवासियांतर्फे सुद्धा आम्हाला वोटिंग द्यावं आणि आमच्या गावाचा सरपंच करा एवढीच आशा बाळगतो. यावेळेस गावामध्ये तुम्ही म्हणजे वंदनाताई ही उमेदवार आहे तर तुम्ही गावचे एकत्रित होऊन वंदनाताईला उभं केलं त्याचं कारण काय? गावाच्या विकासासाठी सर्वात आधी तर गेले 5 वर्ष झाले, कित्येक तरी वर्ष गावाचा सरपंच आमचा झालाच नाही. कामगारपूरचा सरपंच हा झालाच नाही. कंबाईन होतं मनियारपूर आणि कामगारपूर. ते सरपंच जे आहे ते सरपंच मनियारपूरचेच होत आहे. इथल्या गावातला सरपंच कधीच झाला नाही. यामुळं गावाचा विकास झाला नाही. यावर्षी सीट आहे ते बाईची आहे. म्हणजे कामगारपूरमध्ये आम्ही सर्व महिलांनी म्हणा पुरुषांनी म्हणा आम्ही त्या बाईला म्हणजे वंदना ढोले तिला मत देण्याचं ठरवलं जेणेकरून गावाचा विकास व्हावा. समोर गाव जे काही विकासासाठी आहे जे काही पाहिजे आमच्यासाठी ते आम्ही तिला सपोर्ट करू. आम्ही तिच्याकडून घेऊ ते आम्हाला पाहिजे ते आम्ही तिचा म्हणजे सपोर्ट करणार आहोत तिच्यासाठी आणि आम्ही तिच्यासाठी निवडून देणार आहोत. आता जे आहे ते त्यांनी कार्यासमोर चालू ठेवावं आणि जे विकास आहे तो नाली असो किंवा आरोग्याबद्दल काही असो कोणत्याही गोष्टीबद्दल असो आम्ही सपोर्ट करू आणि ते निवडून यावं अशी आमची इच्छा. तुमच्या गावाची काही वोट संख्या तर कमी आहे 275 किंवा 300च्या जवळपास आहे. तर 300 वोटमध्ये कसं जिंकणार काय? कारण का 718 वोट आहे. त्यांच्या वागणुकीमुळं किंवा अशा कोणत्या गोष्टी असेल आम्ही तर गावचा सपोर्ट करू. पूर्ण वोट तुमच्या गावाची म्हणजे वंदनाताईला पडून हे खात्री आहे तुम्हाला? आई पूर्ण वोट पडून सगळे चांगले आहेत. चांगला आहे. वंदनाताईच्या बाबत काय माहिती? बाई छान आहे ती. तो माणूसही छान आहे. आमच्या गावाचा विकास करेल अशी आम्हाला खात्री आहे आणि करते. गावच्या विकासामध्ये काय काय अधुरा आहे काही? तुमचं काय मत आहे? आमचं ठेसा काय? वंदना संदीप ढोले यांनी सरपंच पदावर राहा आम्ही खुशीने ठेवले. काही तुमचं मत?
पण ताई निवडून यावं अशी इच्छा आहे. दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे महिलाएं जो हैं वो सभी तरफ से, सभी एंगल से देखा गया तो कौन से भी एंगल से इनको तोड़ा जा रहा है तो भी नहीं टूट रहे हैं। ये सिर्फ वंदना ताई का ही नाम ले रहे हैं और आगे हम मनियारपुर के कुछ खास विजुअल हम आपको आगे बताते रहेंगे, लेकिन आप तब तक बने रहिएगा माय माऊली हिंदी समाचार के साथ। उससे पहले हम आपको वंदना ताई की कुछ बातें वो सामने लाएंगे। धन्यवाद। काय नाव जी तुमचं? माझं नाव वंदना संदीप ढोले. तर तुम्ही सरपंच उमेदवारासाठी उभे आहे का? हो. तुमचं ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत मन्यारपूर. मनियारपूर आहे, तुम्ही कामगारपूरचे. हो, आम्ही तर काम करतो. वाशांना बहुमतांना ग्राम माझी ही विनंती आहे. संदीप भाऊ, यावेळी तुम्ही तुमच्या पत्नीला म्हणजे उमेदवारासाठी उभे केले, तर त्या बाबत म्हणजे कामगारपूरवरूनच तुम्ही स्वतः उभे आहे. तर याच्या अगोदर मनियारपूरवरून सरपंच पदासाठी उभे होते म्हणजे तेजराव वाडकरजी. त्याच्यानंतर मग आता तुम्ही ही संधी घेतली, तर गावामध्ये काय काय समस्या आहे? गावामध्ये हर गोष्टीची समस्या आहे. तर गट ग्रामपंचायत असल्याने आमच्या गावाला लहान गाव असल्याने सरपंच आजपर्यंत कोणी झाला नाही. 30-40 वर्षापासून तर गाववाल्याचं म्हणणं होतं का बा आपल्या गावाला सरपंच व्हावं म्हणून सगळ्याची इच्छा होती. म्हणून गाववाल्याने सर्वांना मिटिंग घेऊन गावचा सरपंच ठेवायचा, पार्टीचा नाही. म्हणून गाववाल्याने काय का मिटिंग घेऊन वंदनाताई संदीप ढोले म्हणून डिक्लेअर केले सर्वजण. तर हे दोन म्हणजे एक ग्रामपंचायतमध्ये दोन गाव आहेत तुमचे, म्हणजे मनियारपूर आणि कामगारपूर. तर कामगारपूर आणि मनियारपूर गाववासियांना तुम्ही काय संदेश देणार? दोन्ही गावला मनियारपूर आणि कामगारपूर दोन्ही गावला मी विनंती करतो का भारी बहुमताने विजय कराल म्हणून मी नमस्कार. जसनाताई गंभीर यादव ठाकरे मनियारपूर सरपंचाच्या पदासाठी उभी आहे आणि माझं गाव मनियारपूर आहे. ग्रामपंचायतही मनियारपूर आहे आणि माझ्या ग्रामपंचायतमध्ये कामगारपूर पण आहे. ह्या दोन गावासाठी सरपंचाच्या पदासाठी उभी आहे आणि हे जे कामं व्हायचे आहे ते कामं करण्यासाठी आणि घरं, कोणाची निराधारी, गावातले रोड, गावातल्या नाल्या, हे सर्व कामं थांबून गेले आहे आणि हे करण्यासाठी मी आज उभी आहे. आणि माझ्या कामगारवाल्याले नमस्कार आहे, माझ्या मायमाऊलीले नमस्कार आहे, माझ्या मनियारपूरवाल्यांना नमस्कार आहे. कारण आपलं सरकार काँग्रेस आहे, काँग्रेसला निवडून द्या अशी माझी विनंती आहे. आणि मी बोलणं थांबवतो. माझे पती गंभीरराव यादव ठाकरे हे बोलते. गंभीरराव जी, इस वक्त आपकी पत्नी सरपंच पद के लिए खड़ी की है और आपकी सरकार भी, आप इसके पहले भी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पराजित हुई. हाँ, तो अभी इस वक्त आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और आप किस बेस पर वोट मांगेंगे गाँव वासियों को? मेरा यही कहना है, मेरी जो पत्नी ज्योत्सना ठाकरे जो कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार खड़ी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मेरा लोगों से यही कहना है कि भाई हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है. आने वाले दिनों में जब इलेक्शन 14 तारीख को होगा तो मैं लोगों को यही बोल रहा है कि भाई जो अपोजिशन कैंडिडेट है तो भी वो भी अच्छे है, मैं उसको बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार कांग्रेस रहने से उसके पास तो कोई फंड्स नहीं आता है. जो भी भला करेंगे या बुला करें वो हमारे हाथ में आता है. हम लोगों को यही सिखा रहे कि भाई रहना कुछ गलत नहीं है अपोजिशन में. मैं भी अपोजिशन में खड़ा रहा, मैं हार माना, मैं भी हारने के बाद भी लोगों को जाके घर में कामगार में डोर टू डोर जाके बोला इलेक्शन हो गया, कल जाके सुबह बोल दिया कि भाई ये जनादेश है, जनता यही भगवान होती है. जनता ने मुझे जहाँ बिठाया वहाँ बैठ गया, अभी भी जहाँ बिठाया वहाँ मैं बैठ जाता. लेकिन गंभीरराव जी, अभी तो कामगारपुर का तो माहौल कुछ तब्दील हो गया है, बदल गया है. वहाँ पर इसके पहले वो गांव वासी कह रहे हैं कि हर बार मनियारपुर से ही सरपंच चुनाया जा रहा है. हमने तो 30-35 साल से सरपंच की शक्ल नहीं सुनी और सरपंच का पता नहीं है, क्योंकि हमारे गांव से कोई सरपंच नहीं है. इसलिए वहाँ पे एक कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र उम्मीदवार तौर पर खड़ा किया है. लेकिन तुम्हारे जो वोट है ये दोनों मिलाकर 718 वोट है. फिर इन 718 वोट में आपका जीतना कैसा संभव होगा? फिर और दूसरा भी आपको बीआरएस से भी एक टक्कर देने के लिए बीआरएस पार्टी से भी एक कैंडिडेट रखा गया है. ये कामगारपुर वाले का कहना भी बराबर है, क्योंकि हमारा गांव छोटा है. फिर इस बार फिर कामगारपुर वालों को चांस देना था, फिर आप 2 कदम पीछे लेना था. ठीक है, बराबर है.
आप बोल रहे सो, लेकिन इससे पहले जब 2000 कांग्रेस पार्टी तरफ से अनपोज देने की हम बात करें, कामगारपुर में जाकर पूरा लागू गाँव वाले को मिला के मंदिर में बात करें कि भाई अब हमारे गांव का सरपंच आप बोल रहे ऐसा सुनने में आ रहा है, तो हम बोले भाई आप कोई भी एक कैंडिडेट रख दो तुम्हारे दिल से, कांग्रेस का रखो, बीआरएस रखो, जब ये टीआरएस का रखो या बीजेपी किसका भी रखो, हम रेडी हैं। तो उन्होंने बोले कि भैया अपोजिशन वाले हम टीआरएस वाले को पूछ के एक दिन मीटिंग लेंगे। ठीक है, हम ओके, कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ता ओके। तो दूसरी मीटिंग में पूरा वहाँ पे बात आ करके बोलते पेपर वीपर लिख ले सर। जब 2-3 का अपना गुड़ा भी इसमें शामिल था, तो पूरे ओके होने के बाद में लोगों के क्या बोले, तो सामने एक बोलता पीछे एक बोलते। तो कल से शुरू है कि अनपोज नहीं देना है कामगारपुर में। मैं तो नहीं बोला, मैं तो रेडी था, मैं तो किसी का मैं बोला मैं नॉमिनेशन डालता नहीं, मेरा तो कहना है। फिर बाद में कल का वो कागज लिखने के बाद कल से शुरू हो गया कि इलेक्शन रखना। ठीक है भाई, इलेक्शन रखना है तो हम भी खड़े रहेंगे कांग्रेस पार्टी का। और नेक्स्ट इलेक्शन 2019 में आए ग्राम पंचायत का, तभी मैं क्या बोला या भाई और जाके बोल दिया कि भाई रहना तो रह जाओ। मैं तो हार मान रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों, तो मेरे को जितना भी जीतने के बाद आनंद होता है उतना मैं हारने के बाद भी उससे ज़्यादा मानता हूँ। क्योंकि हारने वाला जो आनंद नहीं मानता ना, मैं जीतने से ज़्यादा हारना भी पसंद करता हूँ। क्योंकि करना पड़ता, सुख दुख होता है, जितना सुख को मानता है उतना दुख को भी मानता है। तो मैं जाके और बोला 2019 में, तो उन लोग बोले ठीक है भाई हम कैंडिडेट रखते तुम्हारी वो मंजूर, तुम कुछ भी कैंडिडेट, कोई सा भी कैंडिडेट रखते। तो जब वो उड़कुड़ा नानाजी सरडे, उड़कुड़ा सरडे बोलते नानाजी को, उसको रखे, तो मैं बोला उसके पैर पकड़ा मैं जाके, मैं बोला तो कामगार में चांस दे तो रह जाओ, हम सपोर्ट करते, अब करने दे मत दे, हमारे तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है तुमको, हम जितने भी कांग्रेस पार्टी है पूरा मीटिंग लेके आपको हम सपोर्ट करते। कामगारपुर में सरपंच लोग जीत जाता। हाँ बोले, फिर एक दो तीन दिन नॉमिनेशन था आगे, उसे 1-2 दिन पहले फोन करेगी, मामा बोले मैं नहीं रहता। मैं बोला ठीक है, जब टाइम में हम मेंबर नहीं रखे, कुछ भी नहीं रखे, खाली कैंडिडेट रखे, वो भी इलेक्शन हम हार गए। अभी स्वर्गवासी हमारे तो माजी तेजराव जी सरपंच उन्होंने जीत के आए, मैं भी उसका अभी उस टाइम में तो हमारे पास नहीं है और इस दुनिया में नहीं, उसको भी मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने भी ये बात सुन रहा हूँगा, ये भी उनके साथ भी मेरा अच्छा था रिश्ता, उन्हें अपोजिशन में था, मेरा अच्छा था रिश्ता हमारे सबके साथ। हम पार्टी कोई भी हो सब मिलजुल कर रहे थे, टीआरएस हो बीजेपी हो कोई भी। अब तो उन्होंने जीत गया, अब जीतने के बाद ये अभी 2025 में आए इलेक्शन में, हम भी अभी हमारी घरवाली खड़ी। एनर्जी के साथ में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, एनर्जी क्या है आपके पास? हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी रूलिंग है। इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी हमारे साथ, हमारे इंचार्ज मंत्री जुबली कृष्ण राव है हमारे, और सीएम हमारे रेवंत रेड्डी है। ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ग्राम पंचायत वाले को ये संदेश दे रहे थे लोगों के पास कि भाई ये पार्टी हमारी है, ये काश्तकारों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, ये जो भूखा है तो उसको अन्न खिलाने वाली कांग्रेस पार्टी है। हाँ, ये जो 10 साल के अंदर जो बीआरएस पार्टी ने जो वादे करे सो आप तक पूरी तरह से पहुंच नहीं सके। अभी भी ये कांग्रेस ने जो वादे करे सो है, अभी भी कुछ पहुंचने के हैं, लेकिन ये इलेक्शन बाद में होने के बाद भी और कुछ है सो बचे से पहुंचने वाले हैं। हम नहीं, हमारे कुछ हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे हाईकमांड की बात हम, हमारे इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी हो जो जुबली के बारे में हो, उन्होंने जो बात करते हैं हम ही लोगों तक पहुंचाते हैं, उधर से हमको देते हैं जो भी देना है फंड ग्राम पंचायत को, वो फंड से हम पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम है, जिसको जो एलिजिबल है वो अच्छी तरह से, जो भी कोई हम पार्टी का भेदभाव नहीं रखते हैं कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, टीआरएस है, वैसा नहीं, आदमी कोई पार्टी का, लेकिन जिसको क्या जरूरत है वो हम पूरी तरह से काम करने में सफल रहेंगे।
गंभीर काका, इस वक्त आप गांव के बीआरएस पार्टी की समझ लो, गांव या मंडल हो, एक दिग्गज नेता है। मंडल के हिसाब से भी आप बहुत बड़े दिग्गज नेता है और आपके इधर से मनियारपुर हो, दहगांव हो या तो कुछ इलाकों में आपकी जो भविष्यवाणी है वो चलती है। अभी इस वक्त हमारा सवाल ये है कि मनियारपुर से आप जिस गांव में रहते, जन्मभूमि आपकी है, तो यहाँ से आप बीआरएस से उम्मीदवार किसको ठहराया गया है? सरपंच उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। देखो, ये 2025 के इलेक्शनों में टीआरएस पार्टी की तरफ से रंजना रमेश ठाकरे हमारा टीआरएस पार्टी का कैंडिडेट है। अब इनको पहली बार एक युवा नेता के टाइप अच्छा हर टाइम में लोगों को अच्छा सपोर्ट करने के लायक का है बोल के इनको हमारी पार्टी की तरफ से मैं। अभी गंभीरराव जी, एक बात सामने आ रही है कि इसके पहले आपने पिछले चुनाव के अंदर, जैसा पिछले पंचायत चुनाव था, उस पंचायत चुनाव के अंदर आपने कहा था कि अभी इस बार मनियारपुर से होगा, फिर अगली बार जो है कामगारपुर से एक सरपंच चुनेंगे, ये आपकी ज़बान थी। तो फिर ऐसा चर्चा चल रही है कि गंभीरराव ठाकरे ने अपनी ज़बान चेंज कर दी या तो ज़बान को बदल दिया, तो इसमें कुछ कामगारपुर वासी नाराज़ है, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये गंभीर ठाकरे एक ज़बान का पक्का आदमी है। मेरे पे जो भरोसा करते हो लोगों को सबको मालूम है। उसी तरह मैं ये बात जो आप बोल रहे सही है। फर्स्ट गए सो मेरा सरपंच तेजरा वाड़कर था, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं कामगारपुर वालों को दे तो बोल के बोले सो बात सही है। और वो इस बार भी मैं रमेश को रखने से पहले कामगारपुर से नानाजी सरडे को, गजू वैद्य को और अभी जो कैंडिडेट है वहाँ गांव वालों का खड़ा संदीप भोले को, इनको मैं पूछा भाई तुम इस बार तुम्हारी बारी है पार्टी की तरफ से, तुम्हारे गांव में से किसको तो भी दे तो बोल के हम बात कर रहे थे। उसलिए तुम्हें कौन रहते बोले तो नहीं हमारे से नहीं छोटा बोल के ये लोग बोलने से अब लास्ट को मेरे को तो पार्टी की तरफ से तो रखना पड़ता बोल के अब मैं मजबूरी नहीं, ये हमारे ना इलाज से जब गांव से रखना पड़ा मेरे को, नहीं तो मैं दिए सो बात को कभी हम फालतू बात करती नहीं बोल के पूरों को मालूम है। नहीं मालूम तो भी मैं झूठ बोलता नहीं, वो एक पक्का मेरा ये है। अच्छा गंभीरराव जी, आपकी तो इस वक्त पार्टी सत्ता में नहीं है, ना केंद्र में है ना राज्य में, और आपका जो सरपंच है ये गांव के विकास के लिए क्या करेगा? अभी बात तुम बहुत ये करे, अभी सत्ता में है सो की हाल क्या है, सत्ता में नहीं है सो एमएलए एमपी की हाल क्या है, हमारे बीआरएस की क्या है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। क्या क्या बातें करके क्या क्या रेवंत साहब सीएम बने और इन्हों क्या क्या बातें करके लोगों को बोले तो भी लोग पूरे जान लिए। 2 सालों में 2000 वालों को 4000 लोग, 1500 ये जो हैंडीकैप्ड था पेंशन 4000 उनको 6000 दे तो, ये महिलाओं को 2500 रुपये, और जो है सो काश्तकारों को 10,000 क्या बस होता, रईतु बंधु 15,000 दे तो। सब लोग लेके बैंकों में बहुत फुल हो गए, जगह ही नहीं रखने को लोगों को। लोग का बहुत रेवंत रेड्डी पे खुश है कि क्या है कि आप लोग आपको जवाब देते हो। गांव में कितने सरपंच हैं अभी उम्मीदवार के तौर पर? अभी उम्मीदवार के इसमें कांग्रेस का एक है और कामगारपुर में से गाँव वाले युति करके गाँव वाले मिलके जो है सो वहाँ रखे एक संदीप ढोले बोल के उन्होंने एक है, और बीआरएस पार्टी का एक है। क्या आपका सरपंच योग्य रहेगा गांव के लिए? बिल्कुल योग्य है बोल के गाँव वालों के और हमारे जो जितने भी कार्यकर्ते उत्तों के दिल से चुना सो वाला रंजना रमेश। मनियारपुर ग्राम वासियों को यानी पंचायत को अमलेट विलेज है ये, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक वरिष्ठ नेता होने के नाते? गाँव वालों का पूर्व का कहना था कि हमारा जो ये है सब मिलजुल के हमारे मनियारपुर के साथ ही हम रहना चाहते बोल के बोलने से वो लोग मनियारपुर के ग्राम पंचायत में रहे। अभी तो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट का भी सरपंच सामने उभर के आ रहे हैं। अभी दूसरी बात तुम्हारे को एक धक्कादायक बात ये है कि कामगारपुर पूरी तरह से जहाँ पे आपके बीआरएस के वोट थे वो पूरी तरह से एकाग्रत हो गए और वो उनका एक अलग सरपंच कर रहे हैं। तो अभी पूरा वोट की संख्या है 718 वोट है, जिसके अंदर 290 वोट कामगारपुर के हैं और यहाँ पर यानी 400 चिल्लर यहाँ पर वोट है, यानी आपके मनियारपुर में वोट है। इसके अंदर कांग्रेस के भी सरपंच उम्मीदवार गंभीरराव जी वो भी सामने आ रहे हैं। तो फिर आपका कैंडिडेट जीतेगा, ये उम्मीद आपको किस तरह से आ रही?
उम्मीद रख के हर कार्यकर्ता हर खड़े सो कैंडिडेट को उम्मीद तो रहती। आखिर ये जो फैसला है लोगों का रहता, इसमें कोई ये नहीं रहता। 5 साल की बात रहती है, 5 साल में जो भी लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को जो अच्छा लगा उसको तो वोटा डालेंगे। संदेश क्या देना चाहते हैं ग्रामवासियों को? ग्रामवासियों को एक ही बोलना चाहता हूँ मैं, जो गांव के लिए, जो लोगों के लिए सेवा करने के लायक का है उस कुछ वोटा डाल के मेजॉरिटी से जिताओ। ये गौर अब ये वो बोलने से कोई चूतिया बनाते, कोई कुछ भी करते, उसके लफड़ों में न जाते हुए, कोई ये सरकार के बारे में सब कुछ मालूम है। अब खाली मनियारपुर ग्राम पंचायत में 100 घरों के फोटो निकाल के हैं, तुम ये होते कुछ तुमको बेघर दे तो बोल के बोल रहे हैं। अब ये दिए सो बेघरों कुछ पूरे स्लैब लेवल हुए तक बिला आए तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करता है वो रेवंत रेड्डी का, अपने सीएम साहब का। मगर अब 100 घरा एक गांव को दिए तो बेला मंडल में 3,500-4 हज़ार घरा होना। इससे पहले ऑलरेडी 3-3.5 हज़ार घरा टीआरएस के पीरियड में जाके थे। गाँव को 2-4 बांटे तो भी नहीं आते बोल के, जो नहीं बांटे सो नहीं बांटे। अब जो बांटे वो पुरानी घर है, मगर हम ही चलाए बोल के बोल रहे हैं। ये सब झूठों का बाजार है। कांग्रेस बोले तो झूठ है, झूठी पार्टी कांग्रेस बोल के साबित हो गई। अब लोग अनुभव रहे, देख रहे। आपका तो कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट है, जैसा कि उसको राजनीति की कोई अभी फिलहाल तजुर्बा नहीं है। और यहाँ पर मनियारपुर के अंदर अब देखा गया तो भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलजुल कर सरपंच उम्मीदवार रखे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और कौन से भी पार्टियां हो के हमेशा के लिए हमको वो रहते थे अपोजिट। तेलंगाना को हराए सो वाले कांग्रेस बीजेपी दोनों एक मिलके हराए सो वाले है। ये इतनी भारी पार्टी है, या कोई हराए तो भी बीआरएस यहाँ हारने की नहीं है, या कितने भी मिलन दो वो लोग पार्टियां मिलते, मगर लोग तो नहीं मिलते ना। लोगों को जो करना है वो लोग निर्णय लेते हैं, जनता जनार्दन रहती है। अच्छा, दूसरी बात, मैं तजुर्बे की बात कर रहा था। आपके कैंडिडेट के पास तजुर्बा नहीं है राजनीति का? बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, तो भी उन्होंने मेरे भाई के बेटे हैं, उन्होंने पूरा उसका जीवन उसके खुद के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों की सेवा में रहता हूँ, यानी उसको कोई पॉलिटिकली पोस्ट नहीं है, मगर उन लोगों के सेवा में रहता हमेशा। ठीक है जी, धन्यवाद गंभीर राव जी, आप जैसे वरिष्ठ नेता से हमारी मुलाकात हुई, धन्यवाद। और एक माय माउली के बारे में थोड़ा बोलना पड़ता ना। माय माउली अपने हिंदी समाचार है, उनको मैं प्रत्येक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये ग्राम पंचायत इलेक्शन मंडल में चल रहा, स्टेट में चल रहा, तो कौन से गांव में क्या हलचल है क्या नहीं, जैसा कि जो एग्जिट पोल्स निकालते वो टाइप जो काम कर रही, उसके लिए मैं इनके याजमान्यों को, इनके पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।